एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा निकाली जाने वाली इंटर्नशिप के बारे में। जो एक ब्रांड न्यू इंटर्नशिप है जो दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ने निकाली है। इसी इंटर्नशिप के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप अनपेड इंटर्नशिप में इंटरेस्टेड हो तो ही इस वीडियो को देखिए, बिकॉज ये जो इंटर्नशिप है ये पेड नहीं है। आपको इसमें पैसे नहीं मिलेंगे, स्टाइपेंड नहीं मिलेगा आपको, लेकिन गवर्नमेंट द्वारा आपको इसका जो सर्टिफिकेट है कंप्लीट करने के बाद वो आपको ज़रूर से मिलेगा। इस इंटर्नशिप का मेन मोटिव दोस्तों ये है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट का, उसमें जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ केयर से रिलेटेड हो, या फिर इसके अंदर जो इनके अकाउंट्स मैनेज करते हैं उस चीज़ से रिलेटेड हो, या फिर इसके जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होती हैं उसको मैनेज करने से रिलेटेड हो, वो सब चीज़ें आपको इंटर्नशिप के अंदर देखने को मिलेंगी। इंटर्नशिप की अगर मैं बात करूं तो इंटर्नशिप का एम ये है टू अलाउ शॉर्ट टर्म एक्सपोजर टू यूथ अबाउट वर्किंग ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एज इंटर्न। बेसिकली जो ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के अंदर जो अलग अलग सेक्शन होते हैं उसका एक्सपोजर देना यूथ को, तो गवर्नमेंट के साथ आपको वर्क करने का मौका मिल रहा है इस इंटर्नशिप के थ्रू। और कोई फ्रॉड नहीं है, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ये जो इंटर्नशिप है दोस्तों, ये इंटर्नशिप मैक्सिमम 90 दिन की होगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन की इंटर्नशिप रहेगी, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करना पड़ रहा हो आपको तो ये इंटर्नशिप इंक्रीज भी करी जा सकती है 1 महीने और। इस इंटर्नशिप के लिए कौन कौन एलिजिबल है वो पहले इस चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, अगर आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑफ इंटर्नशिप आपको लिखना पड़ेगा, एक लेटर, ठीक है। इस लेटर में आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपको ये इंटर्नशिप क्यों ज्वाइन करनी है, क्या पर्पज़ है आपको इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करने का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये जो इंटर्नशिप है ये सभी स्टूडेंट के लिए एलिजिबल है जो रिकॉग्नाइज स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, और आपकी कम से कम एज 18 साल की होनी चाहिए। एज फार एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, तो यहाँ पर आपके सामने है, यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम के अंदर अगर आपको क्वालिफिकेशन है, जैसे कि साइंस हो गया, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड कोर्स, इसमें अगर आप सेकंड ईयर में हो इन सभी स्ट्रीम के अंदर तो आप एलिजिबल हो। या फिर आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रहे हो साइंस, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी या रिलेटेड कोर्सेज में तो भी आप एलिजिबल हो। या फिर आपने हायर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12 साइंस स्ट्रीम से करिए, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। इसके अलावा आपने कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट कोर्सेज अगर आप कर रहे हो, BA, BSc, MA, MSc इकोनॉमिक्स, ठीक है, या फिर आप 5 साल वाले इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में हो इकोनॉमिक्स के, या फिर आप MBA कर रहे हो, कर चुके हो, ठीक है, वो लोग भी एलिजिबल हैं। याद रखिए यहाँ पे परस्यूइंग का वर्ड यूज़ करा गया है, ठीक है। तो आप MBA परस्यू कर रहे हो, ये डिग्री परस्यू कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो। लॉ कर रहे हो, आप लॉ कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो। और इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ क्लास 12 आपकी कंप्लीट है साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस स्कीम। अच्छा जी, अब अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होगा। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इस वेबसाइट पर आके, अभी मैं थोड़ा सा बता दूंगा कहाँ से अप्लाई करना है। इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि आप जो है जब अप्लाई करोगे तो 3 महीने पहले अप्लाई करोगे, लाइक जो भी आप डेट देना चाह रहे हो उससे एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले आप अप्लाई करोगे। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप जब ऑनलाइन फॉर्म इसका भरोगे तो उसमें आपसे पीरियड ऑफ इंटर्नशिप भी ज़रूर से पूछा जाएगा कि किस टाइम पीरियड में आप इंटर्नशिप को ज्वाइन कर सकते हो, और आपके अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन करना होगा आपको कि आपको इंटर्नशिप किस एरिया में करनी है। अभी मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि कौन कौन से एरिया में इंटर्नशिप ऑफर करी जा रही है। इंटर्न शॉल हैव द ऑप्शन टू अप्लाई इन मैक्सिमम 3 डिसिप्लिन, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा SOP बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये जो SOP आप लिखोगे इसमें आप मेंशन करोगे कि आपको ये इंटर्नशिप क्यों ज्वाइन करनी है, और जिस भी डोमेन में आप अप्लाई कर रहे हो उस डोमेन से रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो स्किल्स क्या आपके पास हैं, किस तरीके से आप उसको कर पाओगे, क्यों आप कर पाओगे, क्या आप उसमें इसको ज्वाइन करने के बाद क्या आप एक्स्ट्रा दे पाओगे, वो सब चीज़ें आपको SOP के अंदर बतानी होगी, जो कि 1000 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपको लिखना पड़ेगा भाई, इंटर्नशिप करनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, ऐसा नहीं होगा, ये सब आपको लिखना पड़ेगा।
जो भी डॉक्यूमेंट्स या PDF फॉर्मेट में वो लोग मांगे वो वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। और जो भी फाइनल डोमेन आपको दिया जाएगा इंटर्न्स वगैरह के लिए, वो बेस्ड रहेगा आपके जो सेलेक्टेड डोमेन आपने दिए हैं और जो भी रिक्वायरमेंट होंगी फर्दर उसके बेसिस पर। बाकी फॉर्म भरते टाइम जो भी आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके स्किल्स वगैरह हैं, उसका अगर कोई प्रूफ है, कोई सर्टिफिकेट आपने किया हुआ है, वो सब चीज़ें आप उसमें लगाओगे। और जब आपका ज्वाइनिंग होगा इसमें फाइनली, तो आपका जो भी हेड इंस्टीट्यूट है वहाँ से NOC इशू करवाओगे आप, कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि आप यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हो। और आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर कुछ इस प्रकार होगा, जो भी स्क्रूटनिंग कमेटी है उनके द्वारा आपकी जो भी एप्लीकेशन आएगी उसको स्क्रूटनाइज करा जाएगा, ऑथराइज करा जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो भी SOP के अंदर आपने चीज़ें लिखी होंगी कि आप क्यों करना चाह रहे हो, क्या आप एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी आइडियाज़ आपके मन में है इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करने से रिलेटेड, उन सब चीज़ों के बेसिस पर ही आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। बाकी कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई हैं। अप्लाई करने से पहले आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को ज़रूर से रीड आउट कर लो कि आपको डे टू डे रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा और आपके पास एक सुपरवाइज़र रहेगा, एक गाइडर रहेगा जो आपको गाइड करेगा। हर एक गाइडर के पास मैक्सिमम 10 इंटर्न होंगे, यानी कि 10 स्टूडेंट होंगे जो उनके अंडर इंटर्नशिप कर रहे होंगे। तो वो सब चीज़ें इसमें हैं जो आप देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर इस इंटर्नशिप में कोई ऐसा टास्क दिया जा रहा हो जिसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है वर्क साइट के ऊपर, या कुछ स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो इसका सपोर्ट आपको डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगा। और जब आप ये इंटर्नशिप कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है, इस इंटर्नशिप को कंप्लीट करने के बाद। तो सर्टिफिकेट पर आपकी परफॉर्मेंस भी मेंशन होगी, डिवीजन जिसको आप बोल सकते हो। लेकिन कोई भी स्टाइपन, एज आई अर्लियर सेड इन द वीडियो, स्टाइपन इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट के साथ काम करने का आपको मौका मिल रहा है, तो होपफुली आप अप्लाई करो। अभी रिसेंटली ये लॉन्च हुई है और इसकी एप्लीकेशन भी उतनी ज़्यादा वेबसाइट पर नहीं दिखा रहा है, तो जितना जल्दी अप्लाई करोगे हो सकता है चांसेस आपके ज़्यादा हों इंटर्नशिप को मिलने के लिए। इस इंटर्नशिप की कोई भी लास्ट डेट एज ऑफ नाउ अनाउंस नहीं है। डोमेन एरिया जहाँ पर इंटर्नशिप इंक्लूडेड है, इसमें आपका है कंजर्वेशन ऑफ दिल्ली राइज, इंक्लूडिंग इसमें 3 मंथ की इंटर्नशिप है। सीड कलेक्शन, सीड स्टोरेज, बेसिकली टिपिकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है ये जो आपके सामने दिख रहा है। इसके अलावा फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, इसके अंदर आपका होगा क्रिएशन ऑफ प्लांटेशन, मेंटेनेंस ऑफ प्लांटेशन, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड लाइक प्लांटेशन जर्नल, इम्पैक्ट ऑफ प्लांटेशन, ये सब चीज़ें आपको करनी होंगी। और प्लानिंग एंड मेंटेनिंग के अंदर इसमें आपको एडल्ट ऑफ प्लांटेशन एंड नर्सरीज, एडल्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ये आपका फील्ड वर्क टाइप लग रहा है जो बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होता है। और प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड इट्स रिसोर्सेज, अलग अलग डोमेन यहाँ पे बताए जा रहे हैं। और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंसस, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू, ये सब चीज़ें होंगी। ट्रेनिंग हो गया, ट्रेनिंग के अंदर आपका प्लानिंग एंड कंडक्टिंग ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, प्रिपरेशन ऑफ ब्राउचर फॉर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है, ये थोड़ा सा आपका मैनेज करने वाला वर्क हो गया। पॉलिसी एंड लीगल इश्यूज, लॉ वगैरह के लिए हो गया। एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड देयर इम्पैक्ट, यानी कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर पॉलिसीज़ वगैरह चलती होंगी उनका एनालिसिस करना, क्या उनका इम्पैक्ट हो रहा है वो करना, और क्या उसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी इसमें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या है, जो मैन पावर वहाँ पर लगी हुई है उनका परफॉर्मेंस इवेलुएट करना, एनालाइसिस करना, ठीक है। अगर ज़रूरत है कि नए ह्यूमन रिसोर्स की, तो उसके बारे में कंसल्टेशन लेना, ये सब चीज़ें इसमें आपकी होंगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपका वेबसाइट रिलेटेड काम होगा, कोई वेबसाइट वगैरह है उसको ठीक से डिज़ाइन करना, या जो भी वेबसाइट का वर्क होता है, ऑनलाइन रिलेटेड एक्टिविटीज़, IT रिलेटेड एक्टिविटीज़, वो सब चीज़ें होंगी। फिर अकाउंटिंग है, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे, या नया सॉफ्टवेयर जो भी है उसके थ्रू आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे। यहाँ पे सबसे लास्ट में अप्लाई फॉर इंटर्नशिप का ऑप्शन है, यहाँ आप जाओगे और सबसे पहले चूँकि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो यहाँ पे जो ऊपर साइन अप का ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक करोगे, और जो भी आपको पहले साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद आपको लॉगिन करके फॉर्म को जिस भी डिटेल आपसे पूछी जाएंगी वो आपको भर देनी है। अगर इस वीडियो में मैक्सिमम 300 लाइक्स आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की वीडियो है वो भी बनाई जाए। फिलहाल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी डिटेल चेक कर सकते हो, और आप इंटरेस्टेड हो तो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू।